हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज के प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 5th है, जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे मॉड एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज का हमारा ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज के प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 5th है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 5th है, जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि सर किसी भी क्वेश्चन जो मॉड और इनइक्वालिटी से रिलेटेड होगा उस क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा आज का क्वेश्चन जो होगा वो होगा सॉल्व मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर 1988 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी जेईई 1988 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग मॉड एंड इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो तरीका है उसको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर हम आज इस वीडियो की बात करें तो आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चंस को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट मेथड्स की बात करें तो हमारा जो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा वो है मेथड नंबर 1। मेथड 1 की बात करें तो मेथड 1 होगा। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर हम रिकॉल करें कि सर हम लोगों ने इनइक्वालिटी एंड मॉड से रिलेटेड जब कंसेप्ट को पढ़ा था, जब थ्योरी पढ़ा था, हम लोगों ने मॉड को कैसे डिफाइन किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि सर अगर एफ ऑफ एक्स जो हमारा मॉड के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये मॉड कैसे खुलेगा कि सर अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो मॉड होगा ये एफ ऑफ एक्स के साथ खुलेगा। ये हो गया था। और सर अगर क्या हो गया कि सर अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया तो मॉड एफ ऑफ एक्स जो होता था, ये मॉड एफ ऑफ एक्स मॉड क्या होता था, नेगेटिव के साथ खुलता था, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि सर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम अगर नंबर सीरीज से देखें तो सर अगर 0 यहाँ पे है तो सर इस साइड मॉड का वैल्यू जो होता है अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड अगर मॉड के वैल्यू एफ ऑफ एक्स है तो जो मॉड के वैल्यू जो होगा ये एक्स के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और अगर इस साइड कोई वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉड का वैल्यू नेगेटिव के साथ खुलेगा। इतना हम लोगों ने जब मॉड और इनइक्वालिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखा था उस समय हम लोगों ने मॉड को इस तरह डिफाइन किया था। तो अगर हम इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में रिलेट करें तो इस मेथड नंबर 1 में अगर हम इसको रिलेट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर ये देखेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स हमारा इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये 0 कब होगा ये पहले देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। तो अगर हम इसको बात करें तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वैल्यू को हमें सॉल्व करने आता है। तो अगर हम इसको इस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करें, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट यूज करते हैं और ये यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x को कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा अगर 1 को कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म से तो यहाँ से x प्लस 3। तो यहाँ से अगर बात करें तो इन दोनों टर्म से हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 3 को कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 3 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा x प्लस 1 और इसको अगर 0 बनाए तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -3 और x का वैल्यू -1 आया। कि सर ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा, ये जो दोनों पॉइंट है ये है क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हमें डिफाइन आता है कि सर अगर हम इस मॉड को अगर हमें डिफाइन करना है तो पहले हमें इस क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग केस को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो कहां पे होगा, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे -3 होगा।
तो पहला केस तो ये होगा कि सर -1 से बड़ा हो जाए, ये केस 1 हो गया। और अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में क्या आ गया कि सेकेंड केस में सर ये होगा, इस केस में हम एक -1 को हम ले रहे हैं। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और इस केस में हम -1 और -3 को नहीं ले रहे हैं। और अगर थर्ड केस के, ये हमारा सेकेंड केस हो गया। और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में हमारा हो जाएगा कि थर्ड केस में हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। तो हम 3 केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 3 केस में इस मॉड का जो वैल्यू होगा, ये जो मॉड दिया हुआ है, इस मॉड के वैल्यू को हम 3 अलग केस में डिफाइन करेंगे। तो अगर केस नंबर 1 की बात करूं तो केस नंबर 1 में क्या है कि सर x का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया कि सर x का वैल्यू -1 से बड़ा है। केस 1 की बात करें तो केस 1 में क्या होगा कि सर x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। केस 1 में x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 आ गया। तो अगर हम हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये क्या है, मॉड, ये दिया हुआ है मॉड x² प्लस 4x प्लस 3 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सर अगर हम इसको और अच्छे से लिखे तो हम इसको मॉड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर मॉड, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, जो हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। तो f(x) को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो f(x) को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड ये x प्लस 3 एंड x माइनस 1, x प्लस 1 ये आ गया। और हमारा जो मॉड, हमारा जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1 से बड़ा है, और यहाँ पे हमारा 2x प्लस 5 तो ज्यों का त्यों है इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें कि x का वैल्यू यहाँ पे कहीं 1 है, -1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर, -1 से बड़ा कुछ पुट करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ भी पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आया, यानी f(x) जो हो गया पॉजिटिव आ गया। तो हमारा जो ये मॉड खुलेगा ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो कैसे खुलेगा, हमारा जो मॉड खुलेगा वो हो गया x प्लस 3 और x प्लस 1, ये पॉजिटिव के साथ खुला, अब प्लस 2x प्लस 5 तो ज्यों का त्यों है, यहां से ये आ गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 क्या है, x प्लस 3 प्लस x प्लस 1, ये कुछ भी नहीं, ये है x² प्लस 4x प्लस 3, और यहां से 2x प्लस 5 तो ज्यों का त्यों है। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या आता है, x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो यहां से हम लिख सकते हैं x² प्लस 6x को हम क्या रख रहे हैं, 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या आएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या आया कि सर x को अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहां से अगर आया, ऐसे लिखो, अगर हम देख रहे हैं कि सर यहां से अगर इन दोनों टर्म से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x को कॉमन ले लिए तो x प्लस 4 आया, और सर अगर इस दोनों टर्म से +2 को कॉमन लिए तो यहां से भी आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों टर्म से x प्लस 4 को कॉमन ले लेते तो x प्लस 4, और यहां से आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x का वैल्यू आया -2 और x का वैल्यू आया -4। तो अब अगर बात करें कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में केस 1 के जो स्टार्टिंग में माना था कि x का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू क्या है, -1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे बड़ा है x का वैल्यू, ये वाला पोर्शन। बट हमारा जो इस केस में x का वैल्यू आया, ये यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4 आया। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये इस केस में नहीं है, यानी कि यहां से जो x का एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये दोनों वैल्यू नहीं आएगा। तो यहां से जो x का वैल्यू आया, x बिलोंग्स टू 5, x का कोई भी सॉल्यूशन, यहां से इस केस से x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। इतना तक समझ में आ रहा है कि सर x का इस केस नंबर 1 में x का एक भी सॉल्यूशन नहीं आया। उसके बाद अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो केस 2 में क्या हम लोगों ने माना, ये केस 2 की बात करें तो केस 2 में हम लोगों ने माना कि x बिलोंग्स टू क्या है, केस 2 में -3 से -1 के बीच है। तो x अगर केस नंबर 2 की बात करें तो x बिलोंग्स टू -3 टू -1,
और इसको हम लिखे तो ये -3 तो -1 क्या होगा, यहाँ पे -3 -1 होगा और यहाँ पे -3 होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगा x, जबकि ये -3 और -1 नहीं है, बाउंड्री एलिमेंट को कंसाइडर नहीं करना है इस केस में। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया था वो क्या है, वो था x + 3 और x + 1 mod प्लस 2x + 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं कि सर x का वैल्यू इन दोनों के बीच के -3 से बड़ा -1 से छोटा है, तो अगर -3 से बड़ा x का वैल्यू -3 से बड़ा कुछ रखते हैं, -3 से बड़ा कुछ रखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये वैल्यू जो होगा ये नेगेटिव आ जाएगा। तो सर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है। तो अगर f ऑफ x नेगेटिव आ गया तो जो मॉड खुलेगा वो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो यहां से हमें निकला x + 3 और x + 1 प्लस 2x + 5 इज इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ रहा है। तो सर अगर हम बात करें इसको, अगर नेगेटिव को कॉमन ले लेते दोनों से टर्म से, तो यहां से आ जाएगा x + 3 और x + 1 और यहां से आ जाएगा -2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा x² + 4x + 3 -2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो x², यहां से क्या वैल्यू आ गया, x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम x की बात करें तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू हो जाएगा -b ± √d डिवाइडेड बाई 4a। और अगर हम d की बात करें तो d का वैल्यू यहां से क्या आ गया, d का वैल्यू जो बात होके, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो -b क्या है, -b 2 है, तो -2 प्लस माइनस d का वैल्यू हो गया b², तो b क्या है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। तो यहां से हमें क्या आ रहा है, यहां से हम दिख रहे हैं, और 4 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे बात करें तो 2a होता है। तो यहां से जो हमारा वैल्यू आया, यहां से जो वैल्यू आया ये क्या है, 2 इंटू a का वैल्यू 1 आया। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x का क्या वैल्यू आया कि सर x का जो वैल्यू आया वो हो गया x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा -1, ऐसे -2 प्लस माइनस, यहां से अगर 2√3 आ जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिखे तो यहां से 2 है, तो x का वैल्यू आ गया, एक तो आ गया -1 प्लस √3 और दूसरा आ गया -1 माइनस √3, ये आ गया x का वैल्यू। तो सर अगर x का ये दोनों जो वैल्यू आया है इसको हम देखते हैं कि सर ये इंटरवल के इनसाइड है या इंटरवल के बाहर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो x का वैल्यू आ गया -1 और √3 का वैल्यू जो होता है वो √3 का वैल्यू जो अगर बात करें तो √3 का जो वैल्यू होगा ये जो होता है 1.732 ऐसे होता है। तो यहां से हमें x का वैल्यू क्या दिख रहा है, ये 0.732 आ रहा है। तो ये जो 0.732 है इस इंटरवल के बाहर है, तो ये जो वैल्यू x का वैल्यू होगा ये तो नहीं होगा। और इसका बात करें तो इसका x इक्वल टू हो गया -1 माइनस 1.732, यानी कि x का वैल्यू जो हो गया -2.732, यानी कि ये जो वैल्यू होगा ये इंटरवल के इनसाइड है। तो यानी कि यहाँ इस केस से जो हमारा x का वैल्यू आया ये आया -1 माइनस √3, इस सेकेंड से हमें ये वैल्यू आया। तो अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस से केस नंबर सेकेंड और केस नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और केस नंबर फर्स्ट की बात करें तो केस नंबर फर्स्ट से हमें x का एक भी वैल्यू नहीं आया है। केस नंबर सेकेंड से बात करें तो केस नंबर सेकेंड में हमें x का एक वैल्यू आया है जो क्या है x इज इक्वल टू -1 -3। और अगर हम केस नंबर थर्ड की बात करें तो केस थर्ड की बात करेंगे। केस नंबर थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, केस थर्ड में हम लोग देखेंगे कि केस थर्ड को हम लोग कैसे डिफाइन किया था कि सर x का वैल्यू लेस देन -3, तो x का वैल्यू लेस देन -3 यानी x लेस देन -3, लेस देन इज इक्वल टू -3, इज इक्वल टू भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो लेस देन इज इक्वल टू -3, तो ये क्या है कि x का वैल्यू -3 है, तो ये बोला पोर्शन आ रहा है, ये बोला पोर्शन आ रहा है, और बाउंड्री एलिमेंट को इनसाइड रखना है, इसलिए क्लोज सर्किल लगा दिए, सॉरी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है वो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन हमारा है
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 मॉड प्लस 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें कि सर x का कोई वैल्यू -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, तो यहां से जो वैल्यू आएगा ये भी नेगेटिव होगा और यहां से जो वैल्यू आएगा ये भी नेगेटिव होगा। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू जो ओवरऑल आता है वो पॉजिटिव आता है। तो इस केस में जो हमारा एफ ऑफ एक्स आया ये पॉजिटिव है। और जब हम जानते हैं कि सर मॉड पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, अगर एफ ऑफ एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो मॉड एफ ऑफ एक्स जो होगा ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। और हम इसको लिख सकते हैं, यहां से जो वैल्यू आया एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1, और यहां से ऑलरेडी दिया हुआ है 2x प्लस 5, तो ये जो का त्यों रहेगा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन केस 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को हम लोगों ने सॉल्व किया था और यहां से हमें x का वैल्यू आया था -2 एंड -4। तो अगर सेम क्वेश्चन है तो यहां से भी x का वैल्यू आएगा -2 एंड -4, यहां से x का वैल्यू -2 एंड -4 है। और अगर हम सर बात करें तो हमारा जो हमारा इंटरवल है इससे बात करें तो यहाँ पे कहीं -2 होगा और यहाँ पे कहीं -4 होगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि सर ये -4 जो है इंटरवल, जो हम लोगों ने केस 3 के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने माना था कि x का वैल्यू लेस देन -3 होगा, तो -4 हमारा इस इंटरवल के इनसाइड है और ये -2 इंटरवल के आउटसाइड है। तो यहां से -2 वाला वैल्यू नहीं होगा, यानी कि x का एक ही वैल्यू यहां से आएगा, ये है -4। तो हम लोगों ने देखा कि केस नंबर 3 से x का वैल्यू आया -4 और केस नंबर 2 का बात करें तो केस नंबर 2 से हमें x का वैल्यू आया -1 -√3 और केस 1 में हमें x का एक भी वैल्यू नहीं आया। तो अगर फाइनल बात करें तो फाइनल जो हमारा x का वैल्यू होगा, फाइनल कहें तो फाइनल x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4 और लिखो, और x इज इक्वल टू क्या होगा -1 -√3। या ये इस केस में जो हमारा x का दो सॉल्यूशन आया, इस जो इक्वेशन जो हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में x का दो वैल्यू आएगा, एक तो होगा -4 और -1 -√3, ये दो वैल्यू आया। तो हम लोगों ने मेथड नंबर 1 से सीखा कि सर हम कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ये जो हमारा था ये मेथड नंबर 1 था। और अगर हम इसी क्वेश्चन को मेथड सेकेंड से बात करें तो मेथड सेकेंड से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम आगे देखते हैं कि जो सर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम मेथड सेकेंड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा मेथड सेकेंड क्या होगा इसको हम बात करेंगे। तो हमारा जो लिखेंगे, हमारा जो मेथड सेकेंड है वो क्या है उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मॉड प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो सर हमें क्या करना है, इस मॉड को डिफाइन करना है। तो मॉड के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि एफ ऑफ एक्स जो होता है, एफ ऑफ एक्स दो केस हो सकता है कि सर एफ ऑफ एक्स एक बार क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स एक बार ग्रेटर देन 0 हो गया, ये केस 1 हो गया। और केस 2 में हमने कह दिया कि सर मान लिया कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया, ये केस दो केस हो सकता है। तो सर हम लोगों ने पहले केस में माना कि सर अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, वहां से पहले एक्स के वैल्यू को डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दोनों को इंटरवल ले लेंगे। तो मान लिए केस 1 का जो हमारा इस मेथड है, इस मेथड में केस 1 की बात करें तो केस 1 में हमारा इस मेथड का केस 1 होगा। केस फर्स्ट की बात करें, इसमें हम लोगों ने एज्यूम किया, एज्यूम एफ ऑफ एक्स कहने के मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो गया। हम लोगों ने इस केस में माना कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। और सर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के केस में जो हमारा ये जो मॉड खुलता है ये क्या होता है, पॉजिटिव के साथ खुलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, इस केस में एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा। तो हम लोगों ने इसको अगर इसको सॉल्व करें इसी इनइक्वालिटी को, तो हमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या होगा x प्लस 3
इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसको नंबर लाइन पे लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे होगा -3। उसके बाद हम लोग देखते थे कि सर यहाँ पे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो जनरल मेथड था हमारा, उसमें हम लोगों ने सीखा था, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो जनरल मेथड था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट जो होगा, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उसके राइट साइड में हम प्लस डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो ये -1 है, इसके लेफ्ट साइड में जो साइन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर ये -1 किस टर्म से आया है। तो ये -1 इस टर्म से आया है, तो इसका पावर देखते हैं। तो इसका पावर क्या है, 1 है, इस पे पावर 1 है। और 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड के केस में जो हमारा जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर ये -3 के लेफ्ट साइड में जो साइन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये -3 कहां से आया। तो ये इस टर्म से आया है और इस टर्म के जो पावर है, ये पावर क्या है, 1 है और 1 ऑड होता है, इसीलिए जो साइन होगा ये भी साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहां तक देख लिया। और अब अगर हम थर्ड केस की बात करें तो जो हमारे इनइक्वालिटी सॉल्व जनरल मेथड जो हमें था, जनरल मेथड जो था हमारा जिससे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे, उसमें हमारा जो थर्ड स्टेप था, उस थर्ड स्टेप में क्या था कि सर हम देखते हैं कि किसके लिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो ग्रेटर देन के केस में क्या होता था, पॉजिटिव वाले को हम इंटरवल लेते थे। तो पॉजिटिव ये आ रहा है और पॉजिटिव ये आ रहा है। और सर क्या कर रहा है, यहाँ पे इन इक्वल का साइन लगा है, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो यहां से हमें जो x का वैल्यू आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -1 से इंफिनिटी आया x का वैल्यू। यहां हम लोगों ने x के वैल्यू को डिफाइन कर लिया। अब अगर हम बात करें कि सर हमारा जो एज्यूम हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि जो हमारा f ऑफ x है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तो जो ये मॉड जो होगा ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो पॉजिटिव के साथ खोलते हैं तो क्या हो गया, जो हमारा मॉड होगा वो पॉजिटिव के साथ खुल रहा है। तो ये हो गया x²। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सर अगर हम प्रीवियस जो स्टेप था इसको बात करें तो यहां से जो x² प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 से जो सॉल्यूशन आता था वो -2 और -4 आता था। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट इसको लिखे तो x का वैल्यू -2 एंड -4 आ रहा है। अब हमें क्या देखना है कि सर ये -2 एंड -4 इस इंटरवल के बीच है या नहीं है। ये जो डोमेन निकाले हम लोगों ने, यहाँ से जो x का वैल्यू निकाला इसके इंटरवल के बीच है या नहीं है, इसको देख करना है। तो हमारा जो x का वैल्यू है यहाँ पे -3 और -1 है। और ये जो हमारा x का वैल्यू जो हम लोगों ने डिफाइन किया ये है, ये वाला पोर्शन है। तो क्या हम देखते हैं कि -2 की बात करें तो -2 यहाँ पे समथिंग होगा, तो ये वाला वैल्यू नहीं लेना है। और -4 हो गया, यहाँ पे -4 होगा। तो कहने का मतलब -4 हमें इंटरवल के अंदर है और -2 इंटरवल के आउटसाइड है, तो इसको कटिश कर देंगे। यहां से हमें x का वैल्यू आया -4। इतना हम लोगों ने समझ लिया। तो अगर हम केस 1 की बात करें तो इस केस में हम लोगों ने एज्यूम किया कि सर हमारा f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। उस केस में हमारा x का वैल्यू -4 आ रहा है। यहां से इस केस 1 से हमें x का एक वैल्यू आया जो कि -4 के बराबर है। और अगर हम सेकेंड केस की बात करें, इसी मेथड नंबर सेकेंड में केस सेकेंड की बात करें तो केस नंबर सेकेंड में क्या होगा कि एज्यूम f ऑफ x लेस देन 0। इस केस में हम लोगों ने क्या किया था, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस केस में हम मान रहे हैं f ऑफ x लेस देन 0। तो जो हमारा मॉड x f ऑफ x जो हो गया, f ऑफ x क्या हो गया, x² प्लस 4x प्लस 3, ये क्या हो गया, ये लेस देन 0 होगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया x प्लस 3 और x प्लस 1, ये लेस देन 0 होता है, ये लेस देन 0 है। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो सेम मेथड होगा कि सर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट -1 हो गया और -3 हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। और अगर हम सर कर रहे हैं जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ये जो हमारा इनइक्वालिटी है किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो लेस देन 0 के लिए हम क्या करते थे, माइनस वाला का इंटरवल लेते, माइनस वाला जो इंटरवल था उसका इनइक्वालिटी लेते हैं। तो ये जो हमारा जो माइनस वाला है उसका ये एक ही आ रहा है, तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा, x बिलोंग्स टू
-3 to -1, तो ये हमारा x का वैल्यू आया। और क्या हम देख रहे हैं कि इक्वल साइन नहीं लगा है, इसलिए बाउंड्री एलिमेंट को हमें कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे ओपन सर्किल आ जाएगा। इतना तक समझ में आ रहा? तो ये x का वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन किया इस एजम्पशन के थ्रू। अब हमें सॉल्व करना है कि सर हम लोगों ने एज्यूम किया कि f ऑफ x लेस देन 0 है, तो जो हमारा मॉड खुलेगा ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। नेगेटिव के साथ कैसे खुला? ये नेगेटिव के साथ खुला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहां से हमें 2x प्लस 5 ऑलरेडी दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें तो यहां से माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से क्या आ रहा है कि सर अगर हम दोनों साइड माइनस से अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो यहां से आया x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सर अगर हम d का वैल्यू यहां से अगर x का बात करें तो x हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से हम क्या दिख रहा है कि x का वैल्यू हो जाएगा माइनस x का इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से क्या दिख रहा है कि सर अगर x इज इक्वल टू बात करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, क्या है b यहाँ पे क्या है 2 है, तो -2 प्लस माइनस d का वैल्यू की बात करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। तो यहां से हमें दिख रहा है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1। तो यहां से जो x का वैल्यू हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से जो x का वैल्यू हो गया ये a माइनस x का जो वैल्यू की बात करें तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो x का क्या वैल्यू आया? x का वैल्यू आ गया -2, ऐसे लिखो डायरेक्ट x का वैल्यू हम लिख सकते हैं -2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 2 को कॉमन लेके कट करते हैं तो -2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई माइनस रूट 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 2 को हम कॉमन ले लिए। यहाँ से हो जाएगा -1 और माइनस रूट 3 का जो वैल्यू होता है -1.732। तो ये क्या हो गया अप्रोक्सीमेट जो हो गया -2.732, ये आ गया। तो x का जो हमारा एक वैल्यू हो गया ये आ गया। और सेकेंड वैल्यू की बात करें तो x का जो सेकेंड वैल्यू होगा, x का जो सेकेंड वैल्यू हो गया ये -2 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से जो हो गया -2, ऐसे लिखो -1, अगर 2 को कॉमन ले लिए तो -1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से अगर बात करें तो -1 और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो यहां से जो वैल्यू आया x का जो वैल्यू आया वो 0.732। और हमारा जो इंटरवल हम लोगों ने इस जो केस नंबर सेकंड में हम लोगों ने इंटरवल माना था वो -3 से -1 के बीच है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखते हैं तो हमारा जो इंटरवल था वो -3 से -1 के बीच है। ये हमारा इंटरवल हम लोगों ने एज्यूम करके डिफाइन किया था। तो ये हमारा जो इंटरवल हम लोगों ने डिफाइन किया था ये है। तो अगर हम बाउंड्री एलिमेंट का बात करें तो बाउंड्री एलिमेंट को हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इक्वल साइन नहीं लगा था। कहां नहीं लगा था? इक्वल साइन, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा था, तो इसलिए हम लोगों ने ये बाउंड्री एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया। और इस केस जो हमारा x का वैल्यू आया ये आया -2, तो -2.732, तो ये -2.732 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये पॉइंट तो आ गया। बट अगर हम x का सेकेंड वैल्यू का बात करें तो ये x का वैल्यू यहाँ समथिंग होगा, तो ये इंटरवल के आउटसाइड है, तो यहाँ से ये वैल्यू नहीं होगा। तो x का एक ही वैल्यू आया, ये हो गया 2.732, ये वैल्यू इंटरवल के इनसाइड है। तो यहाँ से हमें अगर केस सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड से हमें आया ये रूट सही है, -1 माइनस x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3, ये आया। तो अगर हम बात करें तो केस 1 से अगर बात करें फाइनल x का जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल x का क्या वैल्यू आया? केस नंबर 1 की बात करें तो केस नंबर 1 से हमें क्या आया -4, और केस नंबर 2 से आया x इज इक्वल टू x -4 हो सकता है और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3। ये दोनों, ये हम लोगों ने मेथड नंबर 1 से भी सेम ही आंसर आया था और मेथड 2 से भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर हम बात कर ले तो पहला मेथड में हम लोगों ने क्या किया, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट को निकाला, उसके बाद हम लोगों ने 3 अलग अलग केस में हम लोगों ने मॉड x को डिफाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने तीनों पॉइंट में इक्वेशंस को सॉल्व किया और वहां से जो हमारा वैल्यू आता है वो होता है, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया केस नंबर 1 में।
और अगर हम मेथड सेकेंड की बात करें तो मेथड सेकेंड में हम लोगों ने डायरेक्ट एज्यूम किया जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो मॉड के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है इसको हम लोगों ने डायरेक्ट एज्यूम किया। इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो सर ये वैल्यू है ये 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। और केस 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया कि सर ये अगर 0 से छोटा है तो इन दोनों केस में हम लोगों ने इंटरवल मॉड को डिफाइन किया और यहां से इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो हमारा जो वैल्यू इस केस इस मेथड से भी हमारा जो सेम ही वैल्यू आता है और एक्स का जो फाइनल वैल्यू होगा -4 और -1 माइनस √3। ये हमारा दो वैल्यू आया एक्स का, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।